जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th है, हिंदी है। बुक का नाम है गोधूली, काव्य खंड है, पाठ 1 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, देखो जो ये काव्य खंड है तो ये सब क्या है, कविता है। काव्य खंड में जितने भी है ना, इसमें टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है, और 12 आपका गद्य खंड है। ठीक है, तो देखिए इधर, तो अभी जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काव्य खंड, पाठ 1 है। इस पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसके अगर कवि की बात करें तो कवि कौन है, गुरु नानक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं हर चैप्टर का, है ना। तो हर चैप्टर का सबसे पहले क्या देखते हैं, परिचय देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर अट्ठी जो कविता लिखे हैं तो उसको कवि कहेंगे, है ना। और सबसे पहले क्या देखेंगे, कवि परिचय। समझ में आ गया। कवि परिचय से है जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। ठीक है, कवि परिचय से जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला जो इसमें परिचय में है ना, तो सबसे पहले क्या है, बोल रहा है कि जन्म, यानी जन्म की बात करें तो किसका जन्म बोल रहा है, गुरु नानक के, गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तलबंडी ग्राम। ठीक है, गांव का नाम क्या था, तलबंडी, है ना। और जिला कहाँ था, लाहौर। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। समझ में आ गया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान। बोला जन्म स्थान, ठीक है, जो जन्म स्थान हुआ था ना उसको वो कौची कहलाया था, नानकाना साहब, है ना। जन्म स्थान को क्या कहते हैं इनके, नानकाना साहब। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा कि गुरु नानक के जो जन्म स्थान है उसे क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया था, नानकाना साहब, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखिए पिता का नाम क्या था, कालू चंद खत्री, है ना। माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, प्रचार, तो ये प्रचार कौची करते थे, निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार करते थे। किसका, निर्गुण का। निर्गुण का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना। ठीक है, अब देखिए यात्रा ये कहाँ तक किए थे, घुमक्कर भी बहुत थे, है ना, घूमते भी बहुत थे। देखो कहाँ तक घूम लिए, मक्का मदीना, है ना। तो यात्रा कहाँ तक किए थे, मक्का मदीना। बोले इनकी रचनाओं का संग्रह, जो इनकी रचनाओं का संग्रह है वो सीख के 5वें गुरु, है ना। सीख के 5वें गुरु का क्या नाम था, गुरु अर्जुन देव, है ना। तो यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सीख के 5वें गुरु कौन थे, है ना। तो गुरु अर्जुन देव जहां रहेगा टिक लगा दीजिए। ठीक है, ने सन 1604 ईस्वी में किया। ठीक है, जो इनके रचनाओं का संग्रह है वो कब किए थे, 1604 ईस्वी में। कौन किए थे, तो गुरु अर्जुन देव, है ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। जो बुक था उस बुक का नाम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। और ये जो संग्रह किए थे वो कौन किए थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। याद रखना इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो रचनाएं का नाम है जपूजी, है ना, आशा दीवार, रहीरास, ठीक है, और सोहिला। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में बाह गुरु कहते हुए ही मर गए थे। कौची कहते हुए मर गए थे, बाह गुरु। ठीक है, अब देखो, है ना, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इसमें 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो प्रथम पद है ना, और एक द्वितीय पद है। तो पहला पद में क्या पढ़ेंगे, तो पहला पद में देखो क्या पढ़ने वाले हैं, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन के बल दिया गया। ठीक है, यानी पहला पद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, सरल और सच्चे हृदय से। समझ में आ गया, किनका नाम लेना है, राम नाम का। समझ में आ गया। दूसरा पद में क्या पढ़ने वाले, सुख दुख में एक समान रहने का। ठीक है, यानी सुख हो या दुख हो, समझ में आ गया, आपको हमेशा एक समान रहना है, कभी घबराने की बात नहीं है। समझ में आ गया। तो चलिए अब जो ये पोयम है ना, इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, बोला राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना, यानी राम नाम के बिना इस जग में, है ना, जो जन्म लिए वो क्या है, व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिखू नावे नियफुल मटी भरमना। समझ में आ गया। बिखू खावे यानी राम नाम के बिना अगर कुछ खा भी रहे हैं तो क्या है, बिख है ना। देखो जो यहाँ पर राम नाम लिया गया है ना, राम नाम, है ना, तो ऐसा नहीं समझना कि हर समय राम राम ही बोलना है, नहीं, ऐसा आपको नहीं समझना कि हर समय क्या बोलना है, राम 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 राम। समझ में आ गया, है ना, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। ये आपको एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए आप दुर्गा जी के मंदिर में घुस गए हैं, समझ में, माता दुर्गा के मंदिर, तो वहाँ पर कुछ बोलेगा जय श्री राम। समझ में आ गया।
बोले यार तेरी के तू पूजा करेला है कि कौची करेला है, समझ में आ गया। वहाँ पर ही आप कौची बोलिएगा, है ना, माँ दुर्गा के नाम लीजिएगा, समझ में आए। तो ये एग्जाम्पल लिया, यानी आप जहाँ गए हैं पूजा करने वहाँ पर आप सच्चे भक्ति से कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको दिमाग है मेला पर, है ना, कि जल्दी से दुर्गा जी की पूजा करके निकलेंगे तुरंत एकदम मार के चपचपा देंगे, समझ में आ गया। तुरंत एकदम खाए पिए पर ध्यान है ना, कि किधर सिंघारा उंघारा छना रहा है, समझ में आ गया, किधर गोलगप्पा है, समझ में आ गया, अब मुँह है चौला गप्पा नियर, देखो इधर, और तुरंत खाए लगे एकदम बेदम होले हैं, है ना। तो वैसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप पूजा करने जब गए हैं तो पूरा सच्चे हृदय मन से होना चाहिए। किनका पूजा? राम, सॉरी, है ना, आप दुर्गा माँ का मंदिर में गए तो दुर्गा माँ का, मतलब नाम लीजिए पूरा सच्चे दिल से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नाम ले रहे हैं और दिमाग कहीं आपका और है, ध्यान कहीं और है, वैसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ देखिए क्या बोला कि, है ना, तो अब तो ये एग्जाम्पल था, है ना, तो हर जगह हर चीज़ का नाम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं छठ पूजा कर रहे हैं, समझ में आ गया, तो अब अर्घ देना है ना, तो उस समय जय छठी मैया ने बोलेंगे कि बोलेगा जय श्री राम, समझ में आए। तो बोले अरे पगला तैखन, है नहीं, गंगा जी में घुस के कौची बोल रहे रे, है कि नहीं, अभी कौची के समय है, समझ, जिस समय है वो बोल, समझ में आ गया। तो आपको उस समय क्या बोलना है? जय छठी मैया, लेकिन आपको, है ना, सच्चे हृदय से बोलना है। ऐसा नहीं कि, है ना, इन्हें अर्घ दे रहे हैं जय छठी मैया, एक डुबकी मारे डर, समझ में आ गया, ले रे बुढ़ नहा ही लगे ऊपर उड़ाल है, समझ। पापा उन्हें बोले हैं कि अरे अर्घ दो न रे, है कि नहीं, अच्छा देखिए दे ला ला, समझ में, अर्घ तो देखे जाही हो अब नहाए, समझ में आ गया। मतलब अगर ध्यान कहीं और है तो वही ध्यान को कहाँ लगाना है? एक जगह लगाना है, समझ में। यानी आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, है ना, तो उस चीज़ को मन से करिए, समझ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पूरा मन से पढ़िए, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, तुरंत मतलब कि, समझ में आ गया, कोई बुलावे खेले चले गए, अरे हाँ खेले चल 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 चल, समझ में आ गया, कॉपी किताब छोड़ के चले गए, समझ में। या तो अगर ध्यान कहीं और है, पढ़ रहा, बोला कि कल है आउट हो गए थे 0 पर, आज मार छक्का को उड़ा देंगे, समझ में, अरे बोका तैखन, समझ में आ गया। जो पहले तुम कर रहा है वो ना करो, समझ में आ गया, है ना। ऐसा नहीं कि आप राम का ही नाम लेते रहिए, समझ में आ गया, लेकिन जो कर रहे हैं आप बढ़िया सच्चे दिल से करिए, और कोई चीज़ एक चीज़ करिए, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पर राम नाम यानी भगवान का नाम लेने के लिए बोला जा रहा है। तो जब आपका जीवन हुआ है ना, तो कुछ समय, है ना, भक्ति भाव भगवान के ऊपर जरूर दीजिए, समझ में, यानी भगवान के ऊपर ध्यान जरूर लगाइए। चलिए, तो अब देखो क्या बोल रहा है, बीखू खावे, अगर भगवान का नाम लिए बिना आप खनमो खा रहे हैं तो कौची है? विष है, जहर है। खा रहे हैं दाल भात, है कि नहीं, और आएगा कौची बन के? विष, यानी जहर बन के, समझ में आ गया। तो उस समय भी आपको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है ना। तो बताइए, जब भोजन करेंगे तो अन्न भगवान का नाम लेंगे। तो कभी भी खाना जब आप खाने बैठते हैं शुरुआत, तो उसको पहले एक बार लीजिए ऐसे, और जय अन्न देवता, उसके बाद खाना खाइए, समझ में आ गया, है ना। क्योंकि देखो अन्न के लिए लोग कहाँ से कहाँ चला जाता है कि नहीं, और अन्न भी क्या है? देवता है, देवता है कि नहीं है। तो इसीलिए अन्न जो है ना, आप जब वो मिले हैं तो उनको सबसे पहले आप क्या करिए? गोर लगिए, समझ, और उसके बाद खाइए, समझ में आ गया। क्योंकि अन्न के लिए लोग बहुत चीज़ कर लेता है, समझ में आ गया। आज देखते हो कि बहुत सारा जो चोरी चमारी करता है वो सब खा ही पी ला कर लेता है, समझ में, कि हम चोरी करेंगे तो हमारा खूब खाए ला पिए ला मिलेगा, है ना। लेकिन गलत कार्य नहीं करना है, ये भी याद रखना कि गलत कार्य करके पैसा नहीं लाना है, समझ में आ गया। हमेशा सुख का रोटी दो ही को खाना है ना। और आप इतना याद रखिए कि अगर आप अन्न को गोर लग के खा रहे हैं ना, तो आपको कभी भी अन्न की दिक्कत नहीं होगा, आप कभी भी भूखे नहीं रहिएगा, आपको हर समय अन्न मिलेगा। क्योंकि आप जिस चीज़ को इज्जत करते हैं वो चीज़ आपको, है ना, आपको भी इज्जत करेगा। आप बड़े को इज्जत करिएगा तो बड़े भी आपको इज्जत करेंगे। बोले यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी जब आप खाने बैठे तो कम से कम एक बार गोर जरूर लग ले, कभी भी खाने बैठे तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बीखू बोले, है ना। देखो बोलने से पहले, है ना, यानी कोई अच्छे कार्य करने जा रहे हैं और वहाँ पर बोलने जा रहे हैं, तो उस समय पहले एक बार जरूर आप भगवान के नाम ले लीजिए, समझ में आ गया। जिससे देखते होंगे कई बार पार्टी फंक्शन होता है कि नहीं। जैसे मान लेते ट्यूशन है, स्कूल है, तो उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, तो आप बोलने जाते हैं कि नहीं बोलने जाते हैं, है ना। और बोलने का जो क्षमता वो कौन देंगे? माँ सरस्वती देंगे, माँ सरस्वती देंगे ना। तो उस समय यानी बोलने से पहले आप एक बार गोर लग लीजिए, यानी कि जय सरस्वती माँ, है ना। जो भी बुलवाइएगा बहुत अच्छा बुलवाइएगा, सुंदर बुलवाइएगा, समझ में आ गया। तो आप सुंदर सुंदर बोलिएगा, समझ में, तो सब सुनेगा, एकदम कान खड़े, बाबा बोल रहे हो रे, लेकिन सुन 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 सुन, समझ में आ गया। आना तो ऐसे, है ना, परम आदरणीय है, लो रे बउआ तैखन, है कि नहीं। बउआ एकदम हो गया है कौआ। देखो इधर, अगर आप गोर लग के जा रहे हैं ना बोलने, तो एकदम धर के धड़ आ दीजिएगा, समझ में आ गया। परम आदरणीय प्रधान शिक्षक महोदय, है कि नहीं, आप सुंदर है, समझ में आ गया। बोल 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 बोल, ठीक। तो वो सब भगवान की कृपा है ना। तो कभी भी आप जब शुभ काम करते हैं ना, तो भगवान का नाम जरूर लीजिए। बोल रहा है ना, बिनु नावे
ठीक है। देखो बिना इनके नाम के है ना बोला निहफलु मति भरमना, ठीक है। निष्फल है आपका बुद्धि, समझ में आ गया। जो निहफलु होता है उसका मतलब होता है निष्फल, ठीक है। मति का मतलब बुद्धि, है ना। बिना आप नाम लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, तो आपका बुद्धि भी कौची हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, यानी सफल नहीं होगा। फिर बोला पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, समझ में आ गया। आप खूब पुस्तक पढ़ लिए, समझ में आ गया, व्याकरण पढ़ लिए, है ना, बखान है, खूब पुस्तक पढ़ रहे, खूब व्याकरण पढ़ रहे, खूब बखान कर रहे हैं, और संध्या के समय में है ना आरती भी कर रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन सुनो उसके बाद क्या है, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु उर्जी मरे, समझ में आ गया। बिना गुरु है ना शब्द, यानी बिना गुरु के उपदेश के, है ना, गुरु शब्द का मतलब क्या होता है, गुरु का उपदेश, समझ में, यानी बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु उपदेश के आपको मुक्ति पाने वाले नहीं है, समझ में। यानी मुक्ति कब मिलेगा, जब आपके ऊपर किसका कृपा रहेगा, गुरु की कृपा रहेगा। उसके बाद बोल रहा है प्राणी राम नाम बिना उर्जी मरे, है ना, यानी प्राणी जो है वो राम नाम के बिना, अगर उस जीवन में कोई भगवान के नाम नहीं लिया, समझ में आ गया, तो अरूझी उरूझी का मतलब होता है उलझ उलझ करके मरेगा, बहुत कष्ट में प्राण उसका जाएगा, बहुत दुख में जाएगा। इसीलिए है ना आप लोग भी जो है अपने जीवन में भगवान का नाम जरूर लीजिएगा, तो आपका जीवन जो है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मरवो करिएगा आप, है ना, तो आपका प्राण बहुत अच्छा से जाएगा, है ना, यानी उलझ करके नहीं मरने वाले हैं। उसके बाद बोला दंड कमंडल शिखा धोती, है ना, तीरथ गबनु अति भरमनु करे, समझ में आ गया। देखो है ना, दंड कमंडल ले लिए, यानी है ना, देखो एगो डंडा ले लिए हैं, है ना, एगो कमंडल ले लिए हैं, अब दोनों ले हैं, समझ में आ गया। सिख धोती, है ना, एगो धोती पहन लिए हैं, समझ में। सूत, सिख धोती सूत, समझ में, सूत का मतलब होता है जनेऊ, जो जनेऊ लोग नहीं पहनते हैं, समझ में, वो सब पहन लिए, है ना। धोती तीरथ गबनु अति भरमनु करे, है ना, और बहुत सारे तीर्थ गए, बहुत सारे धाम गए, अति भरमन किए, समझ में आ गया। राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी हरि हरि नाम सु पारी परे, समझ में आ गया। राम नाम के बिना आपको शांति होने वाला नहीं है। मान लेते हैं आपको दिखाने से काम नहीं चलेगा, समझ में। जैसे देखो है ना, आप दंड कमंडल ले लिए, सिख सूत धोती भी पहन लिए, समझ में, यानी आप पूजा करने देखते होंगे, अभी भी बहुत सारे पूजा लोग करते हैं तो धोती वोती पहन के ही करते हैं, है ना। आप बोलो, समझ में आ गया। अब मान लेते हैं घर में, मान लेते हैं पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो आप धोती वोती पहन लें। अब पूजा करिएगा तो आरती तो करबे करिएगा, समझ में आए। ओम जय सरस्वती माता करेंगे कि नहीं करेंगे, यही ओम जय लक्ष्मी माता, जिनकी पूजा कर रहे हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जब उनका आरती कर रहे हैं तो पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, आरती पर। ऐसा नहीं कि नहीं आरती कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे ओम जय लक्ष्मी माता चटाक आए रे वो काटे खन, समझ में आ गया, है ना। आरतीयो कर रहा है चटाक चुटक कैले है ना, तो बोलो वो पूजा करने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। यानी जब आप आरती कर रहे हैं तो आप अपना सिर्फ ध्यान लगा के कर रही है, अगला क्या कर रहा नहीं कर रहा तो वो न समझेगा, है ना। आप करिएगा तो आपको फल मिलेगा, सीधा बात है, समझ में आ गया। अब आप खुद सोचिए कि आप पढ़िएगा, है ना, तो क्या दिमागवा दूसरा के हो जाएगा, यानी पढ़े में तेज दूसरा कोई हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं आप तेज होइएगा, समझ में आ गया। तो वही बोला है ना, आप ये सब लाख कर लीजिए, है ना, यानी धोती गबनु अति भरमनु, है कि नहीं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी आप अगर प्रेम से भगवान का नाम नहीं लिए, राम का नाम नहीं लिए, है ना, जिनकी पूजा करें उनका नाम नहीं लिए, जैसे मान लेते हैं, है ना, आप चले जाइए, जैसे बाबा धाम देखते होंगे, बहुत बड़ा दूरी है कि नहीं, सब जल लेके जाता है कि नहीं सुल्तानगंज से। अब बोलो दूरी तो बहुत है ना, अब चल रहे उन्हें, है कि नहीं, और नाचते उचते जा रहे हैं, समझ में, खूब करते जा रहे हैं, है कि नहीं, खूब बटेटे है, बोलो कैसा है, ठीक है ना, रोटी वोटी खाया रहे, है कि नहीं, लो बुर्बक, ठीक है, मतलब चलियो रहे हैं, पूछ रहे हैं रोटी खाया रहे, है कि नहीं। वहाँ रोटी नहीं, वहाँ पर हर समय आप बोलते चलिए कौची जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, है कि नहीं, ये सब ना बोलते चले, या तो बोल बम, है कि नहीं, ये सब बोलते चलिएगा, तब आपका जो वो यात्रा कर रहे हैं ना वो आपका सफल होगा, समझ में आ गया। आप चल रहे हैं और ध्यान लगल ही ना, ऐसे बाप रे बाप बड़ी दूर है, बाप रे बाप बड़ी दूर है, तेरी के, है कि नहीं, बड़ी दूर है तो आओ दूर हो जाएगा, समझ में आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत भीड़ है, खाली आप किनका ध्यान लगा के रखिए, भगवान का ध्यान लगा, है ना। यानी सब जगह गए, राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी हरि हरि नाम सु परि पारे, है कि नहीं। अब देखो जो भी व्यक्ति राम का नाम लेगा, है ना, वो जीवन में संसार में क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, समझ में आ गया। उसको कहीं भी कोई रोक आने वाला नहीं है, समझ में आए। इसीलिए आप राम नाम लेते रहिए। बोला जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया,
समझ में आ गया। देखो जटा खूब बढ़ा लिए बड़का बड़का वो है कि नहीं, फिर बोल रहा तन भस्म लगाई, तन में खूब एकदम लपेस लिए है कि नहीं, समझ में आ गया। पूरा लपेस ले हैं एकदम, कौची लगी कि बाबा दिखेंगे, समझ में आ गया। वसन लगाई, छोरी तन नगन भया, समझ में आ गया। देखो घर छोड़ दिया है, समझ में आ गया। वसन का मतलब होता है घर, है ना, घर छोड़ दिया है, समझ में आ गया। तन नगन भया, है ना, और शरीर जो है कौची भया, नंगा मतलब होता है ना, मतलब एक धोती पहन ले हैं, समझ में आ गया। खूब उघारे पुघारे हैं, खूब भस्म उस्म लगेले हैं, है कि नहीं। चला रखा है जा पर 10 रुपया, समझ में आ गया। वो बाबा ढोंगी है, वो बाबा ढोंगी है, समझ में आ गया। वैसे बाबा से आप लोग बचे, समझ में आ गया। वैसे बाबा को सिर्फ आप लावा खिलाएं, कौची घरे से भुंजा में लावा भूंज के लेके जाइए, है ला बाबा, समझ में आ गया। जैसे बोले 10 रुपया रखे तो 10 लावा, समझ में आ गया, खाइए, समझ में आ गया। क्योंकि जो भी आपको बाबा सही रहेंगे ना, समझ में आ गया, वो सब जल्दी आपको पैसा उसा मांगने की बात नहीं करेंगे, वो जल्दी पैसा मांगवे नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान शक्ति उसी को देते हैं, है ना, जो मतलब कि पैसा से काम नहीं करता, है ना। क्योंकि भगवान के यहाँ पर जब अर्जी लगाने जाइएगा तो वहाँ पर आपको पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोचो घर में नाम ले लिया, है ना, जब बोल लिया जय माता दुर्गे, है ना, तो माता के नाम लेने से पहले कौची थोड़ा माता आके, है ना, मथवा पर मारे हैं, बोले रे पहले 10 रुपये दे तो हमारा नाम लिए हैं, बोले हैं नहीं बोले हैं। तो बोलो माता से जब नहीं बोले, भगवान जब नहीं बोले, तो भगवान से वो बड़ा हो रहा है पंडित, समझ में आ गया। उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो जब उनका नाम लेने में नहीं हम 10 रुपया दे रहे हैं, आ तोरा भी आ गई लियो तो तू 10 रुपया लेवा, समझ में आ गया, है लो कौची 10 लावा, समझ में आ गया। अब सुनो, है ना, तो वो सब जितना भी है ना, खूब जटा उटा बढ़ा लिए हैं, समझ में आ गया, भस्म उस्म लगा लिए हैं, है ना, और फिर तन नग्न भया, समझ में, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। देखे मतलब लगा कि कौची है बाबा, समझ में आ गया, लेकिन वो कौची रहेंगे ढोंगी बाबा, समझ में। तो वैसे से सिर्फ आप बचिए। बोरा जेटे जे जंत, है ना, जेटे जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सब जिया, समझ में आ गया। यानी जो जीव है ना, वो जीव या प्राणी, है ना, वो जल थल यानी जल में, प्राणी में, थल में यानी स्थल पर, समझ, महियाल यानी महल में, है ना, सब जगह जिया, सब जगह जिया, समझ में आ गया। देखते होंगे कुछ जीव जो है जल में भी जीते होंगे, कुछ थल में भी रहते हैं यानी स्थल पर भी रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं, है ना, महियल यानी कुछ महल में भी रहते हैं, धरती पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि स्नानक झोली पिया, समझ में आ गया। और गुरु प्रसादी राख ले, समझ में आ गया, जन को हरिरस नानक झोली पिया, समझ में आए। गुरु प्रसाद उसी को मिलता है जो भगवान की नाम लेता है, हरि रस का नाम लेता है, समझ में, हरि रस का झोली में रखता है, समझ में, मतलब उनके नामों को इतना ले रहता है कि नहीं, कि झोली भर भर जाता है, समझ में आ गया। किनका? जो भगवान का नाम लेते हैं, समझ में आ गया। हरि कहने का मतलब हो गया यहाँ पर भगवान का नाम लेना, समझ में आ गया। तो ये था पहला आपका, ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे, ये पहला पद आपका खत्म हो गया। तो बोलिए आपका वेशभूषा कैसनो हो, पूजा पाठ आप कुछ भी, है ना, कर्म कांड स्थान के सरल पर, है ना, आप सच्चे हृदय से करिएगा कि नहीं करिएगा। बोलिए पहला तो अर्थ यही ना निकल के आ रहा है पूरा में, समझ, यानी पहला जो ये पद दिया गया है, पहला पद में यही बताया गया है कि आप कुछ भी करिए, समझ में आ गया, लेकिन आप भगवान का नाम लेते रहिए। और राम के नाम बिना, है ना, ये तो चैप्टर का ही नाम है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, समझ, यानी जग में जन्म ले लिया है, संसार में जन्म ले लिया, लेकिन अगर राम का आप नाम नहीं ले रहे हैं, समझ में आ गया, तो वो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है, समझ में। अब देखो दूसरा पद क्या बोल रहा है, जो नर दुख में दुख ना माने, दुख नहीं माने, समझ में आ गया। यानी दूसरा पद का जो हेडिंग है, शीर्षक है, उसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने, समझ में। तो देखो कभी भी जब आपको दुख आए तो आप दुख उस समय मत मानिए, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपको 500 रुपया भुला गया था, आप टेंशन में 500 रुपया भुला गया, है नहीं, घर में बोल रहे हैं कि जो रे 5 किलो चीनी है, 5 किलो चीनी, 500 रुपया भुला गया, नहीं अभी टेंशन में, अभी पैसे पड़ रहे, समझ में, 500 रुपया भुला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। है ना, आप ऐसे रहिए, समझ, नॉर्मल मूड में रहिए। देखिए शाम तक के होते होते आपको 1000 मिले, 1000 इलू रे, 500 गईलू 1000 इलू, है कि नहीं, फायदा में नहीं रहे, समझ में आ गया। आज जब दुख में ले लिया ना, दुख में तो शरीरों तुम्हारा दुख में चल जाएगा, है ना। अगर मोटकर उठकर है ना तो शरीर इतनी हो जाएगा, समझ में, रात है ना, सुबह पापा देखेंगे तुम दूर आइल जा रहा है रे, हाँ थोड़ा सा, है कि नहीं, टेंशन कहा बेटा, है कि नहीं, तो हाँ, समझ में, तो कौन सी टेंशन था, कल 500 रुपया भुला गया था, अरे तो तुम दुख में कहा लगे, सुख में रहो, है कि नहीं। जब पैसों भुलाए तो राम 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 राम, है कि नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ में, पैसा नहीं भुलाया कोई बात नहीं है ना। भगवान जब आपके, है ना, अगर दिल में रहेंगे, समझ में, भगवान जब आपके ऊपर आ जाएंगे ना, समझ, आपके घर में आ जाएंगे, समझ, तो आपको फिर जो दुख भी है ना वो कौची में बदल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, समझ में, आपको अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने,
यानी आपको कभी भी कितनो दुख आ जाए ना तो आपको दुख नहीं मानना और ना ही तो कभी दुखी होना है। समझ में आ गया। बोला सुख स्नेह अरु भय नाही, है ना। देखो उसको सुख से स्नेह से अरु भय नाही, है ना, उसको इस सब से स्तुति है ना, ये सब से उसको डर उर नहीं है। समझ में नहीं जाके कंचन माटी जाने। समझ में आ गया, यानी उसको खूब आ जाए। समझ में आ गया। देखो कंचन का मतलब होता है सोना, कंचन का मतलब सोना, है ना। सोना को भी वो क्या मान रहा है, माटी मान रहा है। समझ में आ गया। देखो आपको दुख तभी सताएगा ना जब आप किसी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं या किसी चीज को ज्यादा मूल्य करते हैं। समझ में आ गया। जैसे देखिए मान लेते हैं, है ना, आप अगर किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, आप मान लेते हैं पुत्र से ज्यादा प्यार करते हैं, आपका पुत्र अगर छोड़ के चला जाएगा ना तो आपको बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। समझ में आ गया। आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, समझ में आया, किसी को आप नहीं मानते हैं तो आपको जाएगा भी छोड़ के तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। देखो पंडित उंडित जो होता है, जो पुजारी उजारी होता है, जो सन्यासी उन्यासी होता है, वो सब कभी दुखी क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसका कोई भी संसार में नहीं है। समझ में आ गया। तुम अगर मान लेते हैं 4 चक्का से बहुत प्यार करने लगा, समझ में, 4 चक्का चोरी हो गया रात में, तो लो अब टेंशन हो गई लो। समझ में आ गया। और सोचो ट्रक है, ट्रक के लेके कोई भाग गया है कि नहीं, तब तो आओ भर का टेंशन है। समझ में आ गया। तब सबसे बड़ा टेंशन, यानी आप ट्रक से बहुत ज़्यादा लगाव रख लेते हैं, है ना, आप 4 चक्का से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, अगर आप उसको कुछ नहीं माने, है ना, आप उसको माटी मान रहे हैं। समझ में। अगर आप सोचिए कि आपका घर के पास से कोई 1 कटोरा मिट्टी लेके चल जाए, हाँ कोनो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है, क्योंकि तुम उसको मिट्टी को कुछ मान ही नहीं रहे हो। समझ में, उससे ज़्यादा उतना प्यारे नहीं किए हो, है कि नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह से मिट्टी को आप मिट्टी समझ रहे हैं ना, उसी तरह से आपके पास में अगर कोई सामानो है ना, यानी सोना भी है, तो आप उसको कौची समझिए, मिट्टी समझिए। यानी आपके घर से अगर सोना भी चोरी हो जाएगा ना तब आप हंसबे करें, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया। अगर सोचो 1 कटोरा कोई मिट्टी लेके चल गया तो कोई टेंशन है। समझ में आ गया। पार्टी उटी में गया तो एकदम खूब हंस के खाएगा, लाओ रे बुढ़ बैठे हैं। समझ में आ गया। अगर सोना 1 कटोरा चोरी हो गया तो पार्टी में जाएगा तो, है कि नहीं, पहले नंबर तो पटिया में जाऊँ के न मन करेगा, वो आप रे बाप 1 कटोरा सोना चोरी हो गई लो, है कि नहीं, अब कैसे जाए पार्टी में, पापा बोल रहे जाइए ना रे, है कि नहीं, तो कैसे चलिए आवाज अपनी। समझ में। अब फिर बोले खा लीजिए, यानी कौची खाएं, है ना, टेंशन तो ऐसी है। समझ में। यानी आपको दुख हो ले पूरा, है ना। तो आप सोना को अगर कौची मानते हैं, मिट्टी मानते हैं, और सोचिए कि आपके घर से 1 कटोरा ले जाता है मिट्टी उठा के, है कि नहीं, तो चोरी हुआ है, कौची हुआ है, मिट्टी, है नहीं, चलेंगे पार्टी में बुर बैठे खाएंगे ना मरस के, समझ, मारेंगे ना गोलगप्पा हाउला। समझ में आ गया। एकदम खूब हरस के खाएगा। लेकिन अगर आपके घर से सोना चोरी हुआ तो सोना को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा लगाव है। समझ में आ गया। तो इसीलिए आप सभी से लगाव नहीं रखिए उतना। समझ में आ गया। लगाव कम रखिए, काम से काम रखिए। समझ में आ गया। आपको कभी अगर वो चीज़ छोड़ के भी चला जाएगा ना तो दिक्कत होने वाला नहीं है, और ना ही तो ज़्यादा दुख होगा। अगला क्या बोला है ना, बोला नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। समझ में आ गया। ना तो आप किसी का निंदा करें, निंदा का मतलब होता है बुराई, ना तो आप किसी का बुराई करें, और ना ही स्तुति जाके, और ना ही तो आप किसी का खूब बड़ाई करें, मतलब झूठो मूठो के, है कि नहीं, तू कल 5 गो मिठाई खाया है रे। समझ में आ गया। कोई देखना, समझ में आ गया, वो अपने आप के खूब करेगा बड़ाई। समझ में, यानी स्तुति खूब। हम नहीं जानता है 4 गो फॉर्चूनर है, तोरा ही कौची है रे, साइकिलो नहीं आए, बोकी दास है तुम, कौन दास है बोकी दास। अब सुनो, है कि नहीं, मतलब वो अपने आप को स्तुति कर रहा है, और अब कोई जो अपने आप को निंदा नहीं करेगा। समझ में आ गया। वो है चोर चुहार, अब बोले कि तुम चोर है, तो बाबू हो तो चोर। समझ में आ गया। हम चोर है रे तुरंत जवाब देगा। अब सोचो, है ना, वो अपने आप को कभी बुराई करेगा नहीं। समझ में आ गया। अब अगला क्या ऐसा बोले कि बेचारा कुछ बोल ही ना पाया, ठीक है हमारे बाबू चोर है, ऐसे कोई बात नहीं, चल ठीक है। समझ में आ गया। फिर छोड़ के चल जाएगा। बोला लोभ मोह अभिमाना। समझ में आ गया। ना ही तो उसको लोभ है और ना ही तो उसको अभिमान है, कोई चीज़ का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर में आ जाता है ना तो आप समझिए बहुत दिक्कत में है ना, और आप बहुत पीछे चले जाइए। अभिमान तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप पढ़ते लिखते हैं, है ना, कितना हूँ आप पढ़ लिख लीजिए। समझ में आ गया। लेकिन आप कभी भी अभिमान मत दिखाइएगा। उसको कौनो भी लोभ उभ नहीं सता रहा। समझ में आ गया। और ना ही तो उसको लोभ है, ना ही तो मोह है, ना ही तो अभिमान है। समझ में आ गया। ऐसा होना चाहिए। बोला हरस शोक ते रहे निहारो, ना ही मन अपमाना। समझ में आ गया। हरस शोक ते रहे निहारो। समझ में आ गया। देखो वो हरस होके यानी खुशी होके सब चीज़ को निहारता है, और सभी चीज़ उसे क्या लगता है ना, न्यारा लगता है। न्यारा का मतलब अच्छा, सभी व्यक्ति उसको प्यारा लगते हैं, है ना, सभी सामान उसको अच्छे लगते हैं, है ना। फिर बोला ना ही मान अपमान, सॉरी, है ना, हाँ, ना ही मान अपमान, ये तो पढ़ा दिया ना,
नहीं नहीं, ये नहीं बताएं। ना ही मान अपमान, और ना ही तो उसका मान अपमान, है ना, यानी नहीं तो वो किसी को क्या चीज कर रहा है, अपमान कर रहा है, यानी उसके यहाँ कोई भी आ रहे हैं तो वो सभी का क्या कर रहा है, मान सम्मान कर रहा है। समझ में आ गया। आपके यहाँ भी जब कोई अतिथिगण आते हैं तो आप उसका क्या करिए, मान सम्मान करिए। समझ में आ गया, है ना ही कि उसका आप अपमान करिए। अब आगे देखिए क्या है, बोरा आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। समझ में आ गया। अब देखो, जो आशा है ना, मनसा सकल त्याग है ना, स्पर्श के त्याग जरी शरीर से है कि नहीं, तो वो कभी भी निराश होने वाला नहीं है ना। ना ही तो आप किसी चीज़ का आशा रखिए ज़्यादा कि हम कोई चीज़ हो, इस चीज़ हो, है ना, आप उसे मत रखिए। समझ में आ गया। ना ही तो आप कोई चीज़ का मनसा रखिए। समझ में आ गया। सिर्फ आपको एक ही चीज़ का जो ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि जो हम हैं वो सिर्फ हम अकेले हैं, है ना, और हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर एक मिट्टी है, इसे ये आज आया है तो कल जाना भी है। समझ में आ गया। तो आप ना ही तो अपमान करिए किसी का, ना ही तो किसी का बुराई करिए, है ना, सभी आपके यहाँ सम्मान है और सभी को आप सम्मानित करते रहिए। समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला, काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। समझ में आ गया। देखो, जो काम क्रोध है ना, काम का मतलब हो रहा है यहाँ पर बात करने का मतलब कि काम का मतलब अपना काम, सिर्फ अपना काम। जैसे मान लेते हैं, है ना, आप कहीं बाजार जा रहे हैं, आप गए बाजार से एक झोला सब्जी लाने के लिए, अगर आपको कोई बोल दे कि लो मेरे लिए भी 5 रुपया के मूली ले आना, हम जेबो, समझ में, पगला है कार्य, है ना, अपने जा। समझ में आ गया। मूली लावेला हमरा बोल रहे हैं। समझ में, तो यानी आप सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं। बताइए, आप वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी सामान लेते हैं तो क्या कोई परेशानी हो जाएगा? कोई परेशाानी नहीं है ना। तो ले लीजिए और समय पैसा, और आप उनको भी ला के दे दीजिए, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे, दुआ ही देंगे। समझ में आ गया। देखिए इधर, ना ही ते ही, है ना, और क्रोध विरोध भी आपके अंदर में होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया। कोई भी अगर कितना हो गलती करता है बच्चा, समझ में आ गया, तो उसको आप ज़्यादातर उसको समझाने का प्रयास करिए, ना कि उस पर क्रोधित हो जाइए। समझ में आ गया। जब वो बच्चे को समझ में आ जाएगा ना, तो वो जल्दी आपसे जल्दी कहीं भी गलती करने वाला नहीं। आपके सामने क्या है ना, आप कहीं भी रहिएगा तो वो गलती करने वाला नहीं है, जब उसको समझदारी हो जाएगा तब। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है ना, तेहि घट ब्रह्म है ना निवासा। समझ में आ गया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, है ना, तो आपके घर में तो ब्रह्म निवास नहीं करेंगे। समझ में, अगर आप इससे अलग हट के कर रहे हैं तो आपके घर में ब्रह्मा का निवास होगा, है ना, भगवान का निवास होगा। समझ में आ गया। गुरु कृपा जेहि नर पेहि किन्हि तिन्ह, है कि नहीं, यह जुगाती पिछानी। समझ में आ गया। जिनके ऊपर गुरु का कृपा हो जाएगा, जिनके ऊपर गुरु का कृपा हो जाएगा, है ना, वो, है ना, कभी भी जो जीवन में कहीं भी रहेगा तो उसे हर जीवन में, है ना, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई उपाय उसको मिलता रहेगा। समझ में आएगा। और वो पहचानते भी रहेगा। बोरा नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, है ना। तो जो नानक है वो लीन हो गए हैं किन में, है ना, गोविंद में। समझ में, इस तरह से भक्ति कर रहे हैं भगवान का। समझ में आ गया कि जैसे पानी संग पानी, पानी संग पानी का मतलब यहाँ पर हुआ, जैसे मान लेते हैं हम आपको अभी एक जो लोटा है, एक लोटा से, है ना, गंगा जी का जल लाएं और एक लोटा में समुद्र का जल लाएं, और दोनों को मिला दें। अब बोलें कि अभी दोनों को अलग करो। समझ में आ गया। तो टोनी से बोर आ जाएगा, बोले पगला मास्टर है कि नहीं, ये पगला है एकदम। समझ, है ना, इसको समझदारी नहीं है, क्योंकि अलग कैसे कर सकते हैं, अलग नहीं ना कर सकते हैं। तो जो नानक हैं, गुरु नानक, है ना, वो भी कैसे लीन हो गए हैं भगवान में, है ना, कि कोई उनको अलग नहीं कर सकता है। किनको से? भगवान से। तो जब भी आप भी पूजा पाठ करते हैं या आप भी किसी को मानते हैं देवी देवता में, ठीक है, तो आप उनके साथ में ऐसा लीन हो जाइए कि आपको कोई कितनों कुछ करे, कष्ट आपको दुख दे, लेकिन आप उनसे अलग नहीं हो सकते। कोई आपको अलग नहीं कर सकता। जैसे आप गंगा जी के जल और समुद्र के जल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, बोलेंगे हम इन लोगों को छांट के, है ना, अलग अलग करके दे दो लोटा में, तो आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपको कितना ही कष्ट आ जाए, समझ में आ गया, आपको कितना ही दुख आ जाए, लेकिन, है ना, आपको जो भगवान से वो अलग नहीं कर सकता। आपके अंदर में भी ऐसा होना चाहिए। ये कविता हमें यही चीज़ सिखाता है ना, कि हमें भगवान में ऐसा लीन हो जाना चाहिए कि हमें कभी भी अलग कोई ना कर सके। समझ में आ गया। तो आप लोग भी जो देवी देवता को मानते हैं, है ना, उनमें ऐसे ही लीन हो जाना है। समझ में आ गया। और ये जो कि कविता था, इसके 2 पद थे, ये 2 पद दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। समझ में आ गया। तो आपको भी इससे यही सीख मिलता होगा, है ना, कि हमें भी सर अच्छे कर्म करना है कि नहीं, ना ही हमें किसी का बुराई करना है, ना ही किसी का ज़्यादा हम अपना बड़ाई करेंगे। समझ में आ गया। जो भी हम नॉर्मल समझेंगे। समझ में आ गया। और भगवान का नाम हमेशा लेते रहेंगे। समझ में आ गया। चलिए ठीक है।